कालू और गोरी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। कई सालों बाद उनके यहाँ अंडों से 2 बेटों ने जन्म लिया। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। गोरी, मेरे दोनों बेटों का जन्मदिन लिख दो, हम हर साल इनका जन्मदिन मनाएंगे। माँ, माँ, हमें जंगल देखना है, हमें जंगल की सैर करनी है। बेटा, अभी बहुत रात हो गई है, तुम दोनों सो जाओ। सुबह मैं और आपके पिताजी आपको अपने ऊपर बिठाकर जंगल की सैर करवाएंगे। फिर वो सब सो जाते हैं। दिन होने में थोड़ा समय ही रह जाता है कि जंगल में एकदम से आग भड़कने लगती है। देखते ही देखते आग पूरे जंगल में फैल जाती है। गोरी और उसके बेटे एक घोंसले में होते हैं जिसे आग ने पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया था। उठो माँ, उठो, ये देखो जंगल में आग लग गई है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? ये आग तो हमें हमारी खुशियों समेत जला देगी। कालू उठो, हम मर रहे हैं, हमें जल्दी से इस आग से बचाओ। कालू फौरन जाग जाता है और आग को चारों तरफ देखकर घबरा जाता है। गोरी, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? दोनों बेटों को लेकर जल्दी से बाहर निकलो। कालू और गोरी दोनों यह जान चुके थे कि अब हम नहीं बच सकते, लेकिन वो खुद की बलि देकर अपने बेटों को बचाने का फैसला कर लेते हैं। कालू भड़कती हुई आग में गोरी के घोंसले में जाता है। गोरी और कालू अपने दोनों बेटों को अपने ऊपर बिठाकर भड़कती हुई आग से गुजर जाते हैं। कालू और गोरी का शरीर जल चुका होता है, इसलिए वो ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाते और अपने ही जंगल में एक जगह गिर जाते हैं। वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। यूं माता पिता को मरते हुए देखकर दोनों बेटे बिलक बिलक कर रो रहे होते हैं। हमारा तो अपने माता पिता के बिना कैसे जिएंगे? हमारा पिताजी उठ जाओ, हमें जंगल की सैर करनी है। उठो माँ। इतने में चील भी वहाँ आ जाता है। कालू और गोरी को मरा देखकर चील भी बहुत उदास हो जाता है। मेरे बेटो, आप चिंतित ना हो, आज से मैं आपका पिता हूँ। तुम्हारे पिता बहुत अच्छे मित्र थे मेरे, आज से आप दोनों मेरे पुत्र हो। फिर अपने ऊपर बिठाकर चील उन दोनों को अपने घर ले जाता है। चील अपनी पत्नी को सब बता चुका होता है। कालू और गोरी को कितनी इच्छा थी कि उनके यहाँ भी संतान होती, और जब बेटे हुए तो वो खुद ही दुनिया छोड़ गए। बेटा, मैं आज से आपकी माता हूँ, मैं आपको जंगल की सैर भी करवाऊंगी। चील का एक बेटा भी होता है जो अपने मित्र के साथ जंगल की सैर करने गया होता है। वो बहुत ज्यादा सड़ियल और शरारती होता है। मैंने कल नीलू के बेटे की खूब पिटाई की थी। हमारे जंगल में आया था पंगा लेने, कह रहा था कि हमारे जंगल में आग लगी है। मैंने तो उनको उसी समय भगा दिया। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैं तुमसे यही उम्मीद कर सकता हूँ। जब चील और उसकी पत्नी भोजन लेने गए होते हैं तो चील का बेटा भी अपने घोंसले में आ चुका होता है। उन दोनों को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम दोनों मेरे माता पिता के घोंसले में बैठ गए हो। लगता है मेरे हाथ से आज 2 कत्ल होंगे। भाई, आज से आपके माता पिता हमारे माता पिता भी हैं। हमारे माता पिता आग में जलकर मर गए हैं, इसलिए आपकी माता ने हमें अपना बेटा बना लिया है। ओ कौवे, तुम मेरे भाई नहीं बन सकते, मैं चील हूँ, चील। भाई, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपने माता पिता अपने ही होते हैं, उन जैसा इस दुनिया में कोई नहीं होता भाई। सोनू चिड़िया भी वहाँ से गुजर रही होती है।
तो वो फौरन उनके पास आ जाती है। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कालू और गोरी कहाँ है? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आप कौन हैं और हमारे माता पिता को कैसे जानते हो? बेटा, मैं आपकी मौसी हूँ। कालू और गोरी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। वो कहाँ है? क्या वो जिंदा है? नहीं मौसी, माता पिता ने हमें बचाते बचाते अपनी जान दे दी। मेरी जान मेरे बेटे, किसकी जरूरत है जो मेरे बेटों को हाथ भी लगाए? मैं अकेली ही रहती हूँ, मेरा कोई भी बेटा नहीं है। जिस दिन से जंगल में आग लगी है, मैं उस दिन से ही इसी जंगल में रह रही हूँ। आज से आप दोनों मेरे बेटे हो और मेरा घर आज से आपका भी घर है। इतने में चील भी दोनों को तलाश करते करते वहाँ पर आ जाता है। सोनू चील को सारी बात बताती है। चील को अपने बेटों पर बहुत गुस्सा आता है। ठीक है बेटा, आप सोनू चिड़े के साथ रहो, ये बहुत अच्छे हैं और मैं अपने बेटे की तरफ से फिर से माफ़ी मांगता हूँ। पिताजी, आप हमसे माफ़ी ना मांगे, हमें अच्छा नहीं लगता। आप हमारे पिता की जगह हो। फिर कालू और गोरी के दोनों बेटे सोनू चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और चील भी उनसे मिलने आती रहती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें यतीमों और मिस्कीनों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन पर जुल्म करना चाहिए, क्योंकि दूसरों का दर्द बांटना ही हमारी ज़िंदगी का असल मकसद है।